तूने जो सपने देखे थे ना भाई, वो पूरे नहीं होंगे। क्यों यार, तू 28 का हो गया है। बॉस मैं 28 का नहीं, आई एम जस्ट 27। नहीं शिट्स ब्रो, आई एम 20 या छोड़ यार, 25 के बाद ना पता ही नहीं चलता कि तुम्हारी एज क्या है। ये एज ही ऐसी है। लाइक when you are in your mid 20s, when you cross 25 and reach 30, those 5 years you will not be able to understand कि where are you in your life. आपने कभी किसी पेंडुलम को देखा है क्या? यानी वो कभी लेफ्ट में, कभी राइट में, कभी लेफ्ट में, कभी राइट में, और फिर धीरे से सेंटर पे आके सेटल हो जाता है। द सेकेंड हाफ ऑफ 20s इज वेरी सिमिलर। यानी मिड लाइफ क्राइसिस तो सुना होगा, पर ये क्वार्टर लाइफ क्राइसिस इज हिटिंग वेरी हार्ड। यानी एक तरफ से तुम सोचते हो कि यार अब मैच्योर हो गया हूँ, मैच्योर डिसीजंस लेने हैं, दूसरी तरफ से सोचते हो नहीं भाई अभी तो चिल करना है। ऑन वन एंड यू थिंक दैट यू आर ओल्ड इनफ टू मेक मिस्टेक्स, एंड ऑन अनदर एंड यू आर लाइक यंग इनफ टू रिपीट एंड रिग्रेट। ओ माइंड जस्ट स्टॉप ओवर थिंकिंग। भाई तू ऑर्डिनरी आदमी है, बस सपने दिखना बंद कर दे। नहीं भाई अभी तो स्टार्ट हुआ है लाइफ, यू आर जस्ट 28, इट्स ओके, आई मीन 27, इट्स ओके। नो जस्ट गो अहेड एंड लिव योर ड्रीम्स। नहीं भाई तू ऑर्डिनरी, पार तू एक्स्ट्राऑर्डिनरी, नहीं ऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, फक just stop this overthinking. I know 25 to 30 is difficult in a highly competitive world जहाँ पे हर एक फूड डिश हमारे स्नैपचैट की स्टोरीज में जाती है, एंड वेर यू टेकन दैट सेल्फी विथ दैट वंडरफुली काउट पाउट विथ Maybelline चेरी ब्लॉसम लिपस्टिक ऑन इट, जिसके लिए शायद तुमने 25 मिनट में 22 फोटोज लिए थे। दिस इज योर वर्ल्ड राइट, वेर स्वाइपिंग राइट ऑन टिंडर satiates your pleasures of life। बट यार वो रात को 3 बजे आसमान के नीचे खड़े रहकर किसी से सच्चे मन से बात करने की अब हिम्मत ही नहीं रही है, या शायद हम चाहते ही नहीं है, वक्त नहीं मिलता, क्योंकि हमें डर लगता है कि यार इस बार अगर किताब खुल गई और जो खुरेदे हुए पन्ने हैं ना, वो कोई और नया इंसान आकर वापस ज़्यादा खुरेद कर चला ना जाए। तुम 25 या 27 के हो गए और अभी तक एक बार तो दिल टूटा होगा, या फिर एक से ज़्यादा। तुम फ्राइडे इवनिंग को घर पे जाते हो और अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल में अपने एक्स के फ़ोटोज़ देखते हो। उसने एक फ़ोटो अपलोड किया है अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ, जिस पर लिखा है कि बेबी आई लव यू टिल एटर्निटी। और तुम्हारे जितने म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं वो उसके नीचे लिख रहा है मेड फॉर ईच अदर, और you start laughing at the changing opinions of the world because these are the same people who had written the same statement when you had uploaded a pic with him or her when you were in relationship with them। यानी तुमने शायद अब प्यार में बिलीव करना ही बंद कर दिया है, बिकॉज यू हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग कि यार प्यार ना कोई फेरी टेल या बॉलीवुड मूवी नहीं है। इट्स जस्ट दैट टू ब्रोकन स्पिरिट्स आर मीटिंग ईच अदर टू एनलाइटन देयर सोल। या अगर सिंपल बात में बोलूँ ना तो इट्स जस्ट दैट हर किसी को कोई ना कोई कभी ना कभी चाहिए अपने इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, मेंटल नीड्स के लिए, और उसको शायद प्यार का नाम देकर लव ऑफ माई लाइफ कहकर इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फोटोज अपलोड कर देते हैं। तुम 25 या 27 के हो गए और तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं, और तुम अभी भी अपना टूटा हुआ दिल लेकर रॉकस्टार के जॉर्डान बनकर यहाँ वहाँ घूम रहे हो। बट हाँ, यू आर होपफुल कि वो फेरी टेल और बॉलीवुड वाली मूवी शायद होगी। यू आर होपफुल कि शायद हाउ आई मेट योर मदर के टेड मोस्बी की तरह बार बार दिल टूटने के बावजूद तुम्हारी रॉबिन शायद तुम्हारे आसपास ही कहीं है और मिलेगी तुम्हें वो एक दिन। तुम 25 या 27 के हो गए और तुम जोर जोर से चिल्लाना चाहते हो, गाना गाना चाहते हो, बट दुनिया के जजमेंट से तुम डर रहे हो। तुम्हें दुनिया घूमना है, पर फिर वो आईफोन जो खरीदा था, या फिर वो वंस इन अ वीक वाली दारू की पार्टी, या फिर एजुकेशन लोन के EMI तुम्हारी रातों की नींद हराम कर रही है। यानी महीने की सैलरी आती है ना, पहला काम तुम करते हो क्रेडिट कार्ड के बिल भरना, और आधी सैलरी उसी में निकल जाती है। तुम्हारी जिम की मेंबरशिप कहीं कोने में घूम रही है, तुम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, तुम्हारा बाइक का जैकेट तुम्हारा कोई वंडरलस फ्रेंड लद्दाख लेकर गया है, और तुम अपनी ज़िंदगी को कोस रहे हो। बस शायद तुम्हारा एक और फ्रेंड है, तुम्हें एहसास नहीं, लेकिन एक और फ्रेंड है जिसके पास जॉब नहीं है, और वो तुम्हारी लाइफ देखकर सोच रहा है कि यार काश मेरे को जॉब मिल जाए और मैं भी इसकी तरह अच्छी लाइफ जीऊँ। तुम किसी और के सपने जी रहे हो और कोई तुम्हारा। तुम 25 या 27 के हो गए और तुम्हें सोशली कैसे रिएक्ट करना उसका आइडिया ही नहीं है। यानी यू ब्लडी हेट योर जॉब, और सोचते हो कि यार बॉस मैं MBA कर लेता हूँ, लेकिन फिर ख्याल आता है कि यार अगर इस एज में MBA करूँगा तो मैं 28 या 29 पे निकलूँगा और घर वाले रेडी होंगे हाथों में वरमाला लेकर कि
बेटे के बायोडाटा में MBA की डिग्री आ गई है। तुम सोचते हो कि यार ठीक है, लेट्स जस्ट स्विच जॉब, फिर एक जॉब से दूसरी जॉब, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, और फिर क्या, ज़्यादा बड़ा पैकेज और महंगा मोबाइल, महंगी शराब की बोतल, या फिर महंगे शौक। एट द एंड ऑफ द डे यू आर जस्ट गोइंग टू अपलोड 4 more photographs ऑन योर इंस्टाग्राम। तुम 25 या 27 के हो गए और तुम्हारे पेरेंट्स की एज हो रही है, लव लाइफ खत्म हो गई है, यू आर ड्रिंकिंग ऑन वीकडेज, पर अब पब्स या बार में जाना तुमने बंद कर दिया है। बिकॉज यू आर थिंकिंग दैट द बेस्ट इज टू जस्ट हैव अ बॉटल ऑफ ओल्ड मॉन्क एंड 3 to 4 वेरी क्लोज फ्रेंड्स ऑफ योर्स, जिसके साथ तुम आसमान के नीचे बैठकर सुख दुख की बातें करो। तुम्हें लॉन्ग वीकेंड मिलता है तो तुम असमंजस में पड़ जाते हो कि भाई क्या करूँ, घर जाऊँ या सोलो ट्रिप। तो बहुत परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन करने के बाद तुम फाइनली सोलो ट्रिप डिसाइड करते हो। तुम सोलो ट्रिप पे जाते हो और सोचते हो कि यार लाइफ इज अ पर्पस, लाइफ इज ब्यूटीफुल, बट देन एवरी ब्यूटीफुल थिंग कम्स टू एन एंड। और जैसे ही तुम वापस जॉब पे आते हो, वेलकम बैक, वेद ऑफ तमाशा। यानी यार 3-4 साल पहले तो तुम तैयार थे ना लाइफ को लेकर, दुनिया को लेकर, अपने सपने पूरे करने के लिए। फिर आज अचानक क्या हुआ? शायद इतना चल कर, भाग कर, रेंज कर थक गए हो, क्लूलेस हो गए हो, क्योंकि ज़माना ने तो कुछ हमें और ही कहा था और दिल शायद कुछ और चाहता था, दिमाग कुछ और कह रहा है, और तुम कर क्या रहे हो? मे बी यू until now you were just seeing a mirage of how beautiful and how easy life is, क्योंकि शायद तुमने वो चीज़ें फेस ही नहीं करी थी जो हमारे पेरेंट्स ने हमें कभी दिखाई नहीं थी। They always kept us safe about the reality of life. अब तुम सोच रहे हो कि इट्स बेटर टू जस्ट कीप फ्लोटिंग विथ वाटर, और कहीं कोई किनारा मिल जाए वहीं पे जिंदगी बिता लूंगा। यानी 25 से 30 के बीच की उम्र ना, इन दिस हॉरेंडस वर्ल्ड ऑफ राइट स्वाइप, होम डिलीवरी, इंस्टाग्राम स्टोरीज, थोड़ी सी डिप्रेसिंग हो गई है यार, और क्लूलेस भी। यानी मुझे पता है कि शायद कुछ लोग होंगे जिनके लिए नहीं होंगी, लेकिन काफ़ी लोग हैं who are facing anxiety, depression and are clueless about life. But don't worry, I mean, it's very normal and everybody is facing that. These are testing times. क्योंकि if you see the brighter side ना, तुम्हें लगेगा कि हर कोई खुश है अपनी ज़िंदगी में, लेकिन जब तुम जाके पूछोगे, जानोगे, तो पता चलेगा कि यार अंदर से तो हर किसी को कुछ ना कुछ बात को लेकर मलाल है। यानी everybody has their own share of regrets, mistakes, dreams and hardships. And it's perfectly fine. जब किसी दोस्त को तुम कॉल करते हो ना, पता चलेगा तुम्हें कि यार जो तुम्हारा दोस्त मैनहट्टन में चिल कर रहा है या बैंकॉक गया है, he is actually crying that मैं अपने पेरेंट्स को मिल नहीं पा रहा हूँ पिछले 2 साल से या 3 साल से because of my career and work and life. तुम यहाँ बैठ के ये सोच रहे हो कि यार ये यहाँ चिल कर रहा है। At the end of the day, it's just that no, everybody has lived their dream, but everybody is still regretting about something. And it's okay, क्योंकि जब 30 का आंकड़ा पहुंचेगा ना, तो शायद वो पेंडुलम सेंटर में आ जाएगा। अगर सेंटर में नहीं आया ना, तो तुम्हें पता है कि वो लेफ्ट राइट करना इतना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि आगे की ज़िंदगी ऐसे ही निकालनी है। तो इसी वक्त ना ऐसा ख्याल आता है कि ख्याल आता है कि यार 25 का आंकड़ा जब क्रॉस करते हो तो आमिर खान की वो रंग दे बसंती मूवी का डायलॉग याद आता है, जहाँ पे डीजे बोलता है कि ओए काके सुन, कॉलेज के गेट के एक तरफ हम दुनिया को नचाते हैं और दूसरी तरफ दुनिया हमें।